हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आईआरसीटीसी के रिजल्ट है और इतने अच्छे रिजल्ट आए कि तूफानी रिटर्न देते हुए लगभग इन्होंने डिविडेंड की भी अब घोषणा कर दी और आगे आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है। आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स के बाद से एकदम मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे जो एक आपने देखा होगा काफ़ी जब क्वार्टरली वाइज इनके रिजल्ट आते जा रहे थे तो धीरे धीरे काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि जो शेयर के अंदर है कंसोलिडेशन मोड पे काफ़ी नीचे से अपना ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी के जो रिजल्ट जैसे ही आए हैं आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसने लगभग काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 166% तक अप है। 78 करोड़ रिपोर्टेड इन दी लास्ट ईयर पीरियड में। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ कंपनी चलती हुई नज़र आ रही है। लगभग इसी साल की अगर पिछले साल की बात करेंगे तो 78 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और अगर इस समय की बात करेंगे तो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं 208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि लॉजिस्टिक के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा हाथ मारा है। जी हाँ जी, लॉजिस्टिक के अंदर अगर आप देखेंगे जैसे जैसे देश के अंदर लॉजिस्टिक का बिजनेस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है ना, तो उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हुए धीरे धीरे और आगे आने वाले टाइम में भी आपको दिखाई देंगे। रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग आप देखें 141% तक की रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। जो अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर के हिसाब से यानी कि कंपेयर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 224 करोड़ था इन कॉरेस्पेंडेंट ईयर क्वार्टर लास्ट ईयर में। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी खबर आ रही है ना वो यही है कि जिस किसी ने भी शेयर होल्डिंग करी हुई है तो उनको अब 2 रुपये का शेयर होल्डिंग के हिसाब से पर शेयर आपको डिविडेंड मिलता हुआ भी दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है। मैं एक बार इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आपको कंपेयर करके दिखाता हूं जिस तरह से आप समझ पाएंगे हाँ कंपनी के अंदर कितनी ज़्यादा मजबूती आगे आने वाले टाइम में बनती हुई नज़र आएगी। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इस समय जो कंपनी की मजबूती है ना वो इसके लॉजिस्टिक बिजनेस से, सवारियों से और हम जब ट्रैवल करते हैं उससे बनती हुई लगेगी। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ इस कंपनी का नज़र आ रहा है वो आ रहा है इसके लॉजिस्टिक बिजनेस से। क्वार्टरली वाइज रिजल्ट की तो जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। एकदम से जो उछाल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो स्पेशली आप देखेंगे अगर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ मार्च के अंदर और जून के अंदर और सितंबर के अंदर, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इस समय जो एकदम से जो टोटल इसके दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो 540 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम कंपेयर इन तीनों के साथ इसको करते हैं तो ये तीनों से इन तीनों ही से सबसे ज़्यादा है अगर पूरे के पूरे साल को अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो यहाँ पर नेट इनकम भी बहुत ही तरीके से उछलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो बीच का क्वार्टर है उसके अंदर थोड़ी सी लो रही थी, लेकिन अब 103 को कंपेयर करें फिर 82 को थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर 158 के कंपेयर में 208 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही सारे के सारे क्वार्टर को अच्छी तरीके से बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट इस कंपनी के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है। अगर अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो वो भी रेगुलरली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी डाउन है लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ अगर इस क्वार्टर को छोड़ दिया जाए बाकी परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छी नज़र आती हुई इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। और अगर इन दोनों ही क्वार्टर के अंदर जिसके लास्ट क्वार्टर को देखा जाए तो एक अच्छी तरीके से आप इसके अंदर ग्रोथ बनती हुई देख सकते हैं। अगर मैं ईयरली इसके प्लान की बात करूं तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। यहाँ पर भी देखिए रेवेन्यू थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। 2020 के अंदर बहुत अच्छा हुआ नज़र आता है और इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम 2022 की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो रिवेन्यू है वो ओवरऑल थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लगभग एकदम उछाल आता हुआ नज़र आ रहा है। इसने पूरे साल इतना नेट इनकम किया है और यहाँ पर इतना किया और यहाँ इतना किया है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इस साल एकदम से 200 तो वही आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे 80 और ऐड कर दीजिए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ 198 और ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अभी भी एक चौथा क्वार्टर इसके अंदर बचता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं अर्निंग पर शेयर इसके अंदर रेगुलरली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली
आप समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। अगर कोविड की कोई सिचुएशन नहीं होती तो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देता आपको चार्ट के ऊपर भी, और जिस हिसाब से इसने प्रीवियसली काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट करके दिए हैं चार्ट के ऊपर, उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर रैली बनती हुई दिखाई। और अगर ओवरऑल इसके हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे, जो चार्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगर इसके जो एक कोर हम देखें तो यहाँ से अगर ये काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी नज़र होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ अगर इस बीच को हम छोड़ दें तो जिसके अंदर आप देखेंगे ये अच्छा कर्व बनता हुआ दिखाई दिया। और अगर इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो एक अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है, दिखाई देती हुई नज़र आ रही है शेयर के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली बनी थी और बीच के टाइम में। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं जो स्पेशली अगर मैं बताऊं जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आए थे तो ये शेयर के अंदर गिरावट आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अब जब देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। तो शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि ओवरऑल अगर एक महीने की बात की जाए तो कोई पॉजिटिव रिटर्न नज़र आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं शेयर के अंदर, लेकिन अगर इस खबर को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि काफ़ी आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है।